जरा एक ऐसे मंदिर के बारे में सोचिए जहां विज्ञान के नियम, जिन्हें हम अटल मानते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसी जगह जहां लॉजिक और फिजिक्स के सिद्धांत पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जो अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। तो चलिए पहले और सबसे हैरान करने वाले रहस्य से शुरू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ये जो ध्वज है, इसे जरा देखिए। अब हम सब जानते हैं कि कोई भी ध्वज हवा के साथ ही लहराता है ना? लेकिन यहां फिजिक्स का ये सबसे साधारण नियम भी लागू नहीं होता। ये ध्वज हमेशा बिना किसी अपवाद के हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो 214 फुट ऊंचा विशाल ढांचा है, जब सूरज ठीक इसके ऊपर होता है या किसी भी कोण पर होता है, तो इसकी कोई परछाई जमीन पर बनती ही नहीं है। दिन का कोई भी समय हो, कोई भी मौसम हो, कोई परछाई नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? इन सभी सवालों के जवाब हमें आज के विज्ञान में नहीं, बल्कि इस मंदिर के हजारों साल पुराने इतिहास और उसकी पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस कहानी को जानते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब यहां कोई मंदिर नहीं था। उड़ीसा के घने जंगलों में एक आदिवासी मुखिया थे, विश्ववसु। वो एक गुप्त गुफा में एक बहुत ही दुर्लभ देवता की पूजा करते थे। नाम था नीलमाधव। कहते हैं भगवान विष्णु का ये रूप एक नीलमणि की तरह चमकता था। जब राजा इंद्रदुम्न को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद पुजारी विद्यापति को उसे खोजने भेजा। अब विद्यापति ने बड़ी चतुराई से मुखिया की बेटी ललिता से विवाह कर लिया, ताकि वो उस गुप्त गुफा का राज जान सकें। विश्ववसु विद्यापति को गुफा तक ले जाने को तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बंधी होगी। पर विद्यापति भी कम चतुर नहीं थे। जब उन्हें पट्टी बांधकर ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने चुपके से अपनी पोटली से सरसों के बीज पूरे रास्ते गिरा दिए। कुछ हफ्तों बाद वो सरसों के बीज अंकुरित हो गए और गुफा तक का एक रास्ता बन गया। राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ उस रास्ते का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो सन्न रह गए। गुफा पूरी तरह खाली थी। नीलमाधव रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। राजा का दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन ठीक तभी एक आकाशवाणी हुई। उस दिव्य संदेश में कहा गया कि भगवान अब किसी गुप्त गुफा में नहीं रहना चाहते। वो एक भव्य मंदिर में स्थापित होना चाहते हैं, और वो जल्द ही समुद्र में तैरते हुए एक पवित्र लकड़ी के लट्ठे के रूप में फिर से प्रकट होंगे। और यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, खुद देवताओं के निर्माण का। एक ऐसा निर्माण जो अधूरा रह गया, और उसी अधूरेपन ने उन्हें उनका वो अद्भुत रूप दिया जिसे आज पूरी दुनिया पूछती है। राजा को समुद्र के किनारे वो दिव्य लट्ठा मिल तो गया, लेकिन कमाल की बात ये थी कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी पर एक छेनी तक नहीं चला पा रहा था। तब देवों के शिल्पी स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर राजा के पास आए। उन्होंने कहा कि वो इन मूर्तियों का निर्माण करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही कड़ी शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं ये काम एक बंद कमरे में करूंगा। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा वक्त से पहले एक बार भी खुल गया, तो मैं काम अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरे 21 दिन हो गए। रानी गुंडीचा को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं उस बूढ़े बढ़ई के साथ अंदर कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। उनकी जिद के आगे राजा अधीर हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और जो उन्होंने अंदर देखा वो हैरान करने वाला था। कमरा खाली था, बढ़ई जा चुका था, और बीच में खड़ी थीं 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, बस थीं तो बड़ी बड़ी गोल आंखें। तभी एक दिव्य वाणी हुई, मैं इसी रूप में पूजा जाना चाहता हूं। तो ये तो थी भगवान के इस अनोखे अधूरे रूप की कहानी, लेकिन इस मंदिर का सबसे गहरा और सबसे गोपनीय राज इन मूर्तियों के अंदर छिपा है। एक ऐसा जीवित अनुष्ठान जो आज भी पूरी गोपनीयता के साथ निभाया जाता है। इस अनुष्ठान को कहते हैं नवकलेवर, जिसका मतलब है नया शरीर।
क्योंकि मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी हैं तो समय के साथ उन्हें बदलना जरूरी होता है। ये समारोह है हर 12 से 19 साल में एक बार होता है, जब ज्योतिष के अनुसार कुछ खास योग बनते हैं। अब इस पूरे समारोह का केंद्र है ब्रह्म पदार्थ। ये है क्या? मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा तो उनका पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वो अग्नि में भी नहीं जला, वो अविनाशी रहा। बस वही दिव्य सार, वही जीवित हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर रखा है, वही इस देवता की आत्मा है। ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, ये बेहद गोपनीय होती है। पुजारी दिव्य सपनों के आधार पर खास लक्षणों वाले नीम के पेड़ ढूंढते हैं। फिर नई मूर्तियां गुप्त रूप से तैयार की जाती हैं और फिर अमावस्या की सबसे अंधेरी रात को पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। तब मंदिर के सबसे वरिष्ठ पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे कपड़े लपेटकर उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। इस रस्म की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मान्यता है कि जिस किसी ने भी भूल से उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया, उसकी 1 साल के अंदर मृत्यु निश्चित है। यहां तक कि जो पुजारी उसे स्थानांतरित करते हैं वो भी नहीं जानते कि वो दिखता कैसा है या महसूस कैसा होता है। वो उसे केवल अपने अनुभव और स्पर्श से पहचानते हैं। तो हमने मंदिर की उत्पत्ति की कहानी देखी और उसके सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य को भी समझा। अब चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें किस नतीजे पर पहुंचाती हैं। एक बार फिर से उन सभी अविश्वसनीय बातों को याद करते हैं। हवा के खिलाफ उड़ता हुआ ध्वज, बिना परछाई वाला शिखर और घोर अंधेरे में आत्मा का वो गोपनीय स्थानांतरण। आखिर ये सब क्या है? ये सारे रहस्य, मूर्तियों का वो अधूरा रूप, फिजिक्स के नियमों को दी जाने वाली ये सारी चुनौतियां, ये सब एक ही तरफ इशारा करती हैं। यहां भक्तों का विश्वास है कि जगन्नाथ सिर्फ लकड़ी की एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई ऊर्जा है, एक जीवंत उपस्थिति है। और शायद यही इस मंदिर का सार है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना चाहते हैं, ये मंदिर हमें चुपचाप याद दिलाता है कि कुछ रहस्य बने रहने के लिए ही होते हैं। उन्हें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस अनुभव करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। अगर आप भी भारत की ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।